नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अविवाहित प्रेमी जोड़ों का जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश है वर्जित। जाने इससे जुड़ा कारण। जगन्नाथपुरी मंदिर में अविवाहित जोड़ों का प्रवेश वर्जित है क्योंकि इसे परंपरागत आचार संहिता और धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ माना जाता है। मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह नियम सख्ती से लागू किया गया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का सबसे बड़ा और पवित्र उत्सव रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून 2025 से शुरू हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होने वाली यह यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालु को पुरी की ओर खींच लाती है। देश विदेश से भक्त इस भव्य आयोजन में भाग लेने आते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ पूरे विधि विधान के साथ नगर भ्रमण पर निकाले जाते हैं। पुरी का यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा और आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह कई ऐसे रहस्यों से जुड़ा है जिन्हें आज तक विज्ञान भी स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका है। इन्हीं परंपराओं में एक यह भी है कि अविवाहित प्रेमी जोड़ों को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह नियम मंदिर की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर परिसर विवाहपूर्ण संबंधों को स्वीकार नहीं करता और यहाँ केवल पारंपरिक और वैवाहिक आस्थावान भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाती है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का घर है। यह मंदिर न केवल भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझा पाया है। पुरी समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश करता है, समुद्र की लहरों की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती है। मंदिर से बाहर आते ही वही आवाज़ फिर स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यह बात न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि अब तक वैज्ञानिक रूप से इसका कोई ठोस कारण भी नहीं मिल पाया है। जगन्नाथ मंदिर की एक और रहस्यमयी बात यह है कि दिन में किसी भी समय, चाहे सूर्य किसी भी दिशा में हो, मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह असंभव सा लगता है, लेकिन वास्तविकता है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं कर पाया है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जहाँ कभी भोजन कम नहीं पड़ता। मंदिर परिसर में स्थित अन्य रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए भोजन तैयार होता है। विशेष बात यह है कि चाहे जितनी भी भीड़ हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भक्त प्रसाद से वंचित रह गया हो। यहाँ भोजन बनाने का पारंपरिक तरीका और इसकी योजना भी एक चमत्कार जैसी ही है। अविवाहित प्रेमी युगल का प्रवेश वर्जित। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार राधा रानी जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई, लेकिन पुजारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। कारण बताया गया कि वे श्री कृष्ण की प्रेमिका थी और मंदिर की परंपरा के अनुसार अविवाहित प्रेमियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। राधा रानी ने आहट होकर श्राप दिया कि जो भी अविवाहित प्रेमी युगल मंदिर में एक साथ प्रवेश करेगा,
उनका प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। माना जाता है कि तब से यह नियम बना रहा और आज भी श्रद्धालु इस परंपरा को निभाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर नहीं रखते पैर, जाने इसके पीछे का रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिस पर पैर रखना वर्जित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, इसीलिए इसे स्पर्श करना भी अनुचित माना गया है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनकी पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। देश भर में उनके कई मंदिर हैं, लेकिन पुरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सबसे प्रमुख और पवित्र माना जाता है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और यहाँ हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मान्यता है कि इस उत्सव में भाग लेने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़े अनेक रहस्य भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। मंदिर की संरचना, इसकी परंपरा और विशेष नियम जैसे तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखने की परंपरा इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। श्रद्धालु में इन रहस्यों को जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है, जिससे यह मंदिर आस्था के साथ साथ जिज्ञासा का भी केंद्र बना हुआ है। इस रहस्य का सीधा संबंध यमराज से माना जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। जगन्नाथ पुरी को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री हरि का वास है। भक्तों की यह आस्था है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। इसीलिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन को अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। आषाढ़ महीने में निकलने वाली रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें श्रद्धालु न केवल भगवान की भव्य झांकी देखते हैं, बल्कि पापों से मुक्ति पाने की कामना भी करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस मंदिर के अंदर से होकर गुजरने से और भगवान के सामने आने से जीवन के सारे दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। तीसरी सीढ़ी का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, जिनमें तीसरी सीढ़ी को विशेष पवित्रता प्राप्त है और इसे यमशिला कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ से मिलने आए। यमराज ने बताया कि इस मंदिर में दर्शन करने वालों को यमलोक नहीं जाना पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ ने यमराज के लिए तीसरी सीढ़ी को उनका विशेष स्थान देते हुए इसे यमशिला घोषित किया। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है, उसके सारे पाप जरूर धुल जाते हैं, लेकिन उसे यमलोक अर्थात मृत्युलोक जाना पड़ता है। इसीलिए मंदिर में यह नियम बना कि किसी भी श्रद्धालु या पुजारी को तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए। यह नियम भक्तों की रक्षा और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए बनाया गया है। तीसरी सीढ़ी को यमराज से जोड़ने की यह कथा मंदिर की पवित्रता और रहस्यमयता को बढ़ाती है। इससे मंदिर में श्रद्धालुओं का विश्वास और आस्था गहरी होती है। यह नियम केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं का भी हिस्सा बन गया है। हर भक्त इसे सम्मान के साथ मानता है और मंदिर के नियमों का पालन करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।